डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और जिनमें से आप कुछ पीछे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आज हम जो यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं वो फोटोकॉपी मशीन मतलब एक्सेरोग्राफी को, और सेकंड वन इंकजेट प्रिंटर को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट, आज हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सेरोग्राफी मतलब फोटोकॉपी प्रोसेस। जो कॉपिंग प्रोसेस है इसको एक्सेरोग्राफी कहा जाता है, जो कि ग्रीक वर्ड एक्सेरोस और ग्राफी से मिलकर बना है, जिसके मीनिंग है ड्राई राइटिंग। स्टूडेंट, कॉपिंग प्रोसेस की जो मशीन है उसका इंटीरियर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिखाया गया है कि एक पेज, उसके नीचे लैंप, लेंस, ड्रम सा दिखाया गया है। इस ड्रम के साथ एक टोनर कार्टेज कंटेनिंग ब्लैक टोनर डस्ट, पेपर ऑन विच द इमेज इज प्रिंटेड, ये ड्रम के पास लाया जा रहा है, जो हीटेड रूलर में से पास करता है और एक प्रिंटेड इमेज जो है वो डेवलप करता है। स्टूडेंट, इसके मेन पार्ट्स को हम डिटेल्स में डिस्क्राइब करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ बताते हैं एल्यूमिनियम सिलेंडर के बारे में, जो कि हार्ट ऑफ मशीन है। मेन पार्ट जो होता है वो मशीन का एल्यूमिनियम का बना हुआ सिलेंडर होता है, और इसके ऊपर हमने कोटिंग की होती है सिलीनियम की। सिलीनियम एक फोटो कनेक्टर है, जो कि कंडक्टर है तब जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये बिहेव करता है लाइक अ इंसुलेटर। स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट फोटोकनेक्टर क्या होता है ये हम यहाँ छोटी सी डेफिनेशन बता देते हैं जी। दोस मटेरियल्स विच बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर इन द डार्क एंड एक्ट एज अ connector when exposed to light are called photoconnectors. For example, selenium. स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया जाता है सेलेनियम पर, जो कि न्यूट्रलाइज हो जाता है एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब इसके ऊपर लाइट फॉल होती है। तो इट्स मीन जब आपके पास सेलेनियम के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो वहां से पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जहां पर डार्कनेस मतलब लाइट फॉल नहीं करेगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज रिटेन रहेगा। इसी से नेक्स्ट जब हम ड्रम को एक्सपोज करते हैं उस इमेज को जिसे कॉपी करवाना है, जिसे कॉपी करना है, तो डार्क एरियाज और ब्राइट एरियाज दो डिफरेंट पोर्शंस, लाइट एरियाज और डार्क एरियाज दो डिफरेंट पोर्शंस उस ड्रम पर गिरते हैं। और जो डार्क एरियाज हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज रिटेन रहता है, लेकिन जो लाइट एरियाज होते हैं वहां से पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है मतलब रिमूव हो जाता है। इट्स मीन फिर इसी से नेक्स्ट अ स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर कॉल्ड टोनर, जिसको हम एक नेगेटिव चार्ज देते हैं और स्प्रेड करते हैं ड्रम के ऊपर, जो कि पॉजिटिव चार्ज एरिया से स्टिक हो जाता है। इट्स मीन इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रिंटेड आपने इमेज कॉपी करवाना था वो ड्रम के ऊपर एक ब्लैक पाउडर इंक की सूरत में हमें रिटेन रहता है, और हीटेड प्रेशर रूलर्स होते हैं जो क्या करते हैं जी, मेल्ट करते हैं टोनर को पेपर के ऊपर और उसका एक परमानेंट इंप्रेशन जो है वहां पर छोड़ जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी से आगे है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है इसके लिए भी हमें इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखना होता है जी। यहाँ पे इसकी डायग्राम में कुछ इस तरह से कि ये भी अपने वर्किंग प्रोसेस में यूज करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। पेपर के शटलिंग बैक एंड फोर्थ होने पर सूरत में एक थिन स्ट्रीम इजेक्ट की जाती है इंक की नोजल से, जो कि बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होती है। ये ड्रॉपलेट्स चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और डिफ्लेक्शन प्लेट से होते हुए पेपर तक पहुंचते हैं, और हमें एक वो रीजन जहां पर आपने इंक को पेपर से रोकना होता है तो हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन करते हैं और ड्रॉपलेट्स को नेट चार्ज प्रोवाइड करते हैं। जब ये चार्ज ड्रॉपलेट डिफ्लेक्शन प्लेट में से गुजरते हैं तो ये इनको डाइवर्ट करता है गटर की तरफ, और ये पेपर पर नहीं पहुंच पाते। इस तरह से जब पेपर पर इंक पहुंचानी होती है
तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ करता है और जो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्ट्रेट फ्लाई करते हैं और डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरते हुए पेपर से स्ट्राइक कर जाते हैं। ये डायग्राम है स्टूडेंट्स जो दिखाई गई है कि इंक की सप्लाई हुई पंप के थ्रू, पंप से आगे नोजल है जो ड्रॉपलेट्स की स्ट्रीम डेवलप कर रही है। ये पेपर पर जाकर ड्रॉपलेट स्ट्रेट गुजर रहे थे। जब आपने चाहा कि चार्जिंग जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं ये पेपर पर ना पहुंचे तो कंप्यूटर चार्जिंग कंट्रोल जो कि सिस्टम से अटैच है उसने कमांड्स दी, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन किया और इंक ड्रॉपलेट्स पर चार्ज आया। जिस सूरत में जब वो डिफ्लेक्शन प्लेट से पास हुए तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स ने उनके पाथ को डाइवर्ज किया और इनको फॉल करवा दिया थ्रू मतलब टूवर्ड द गटर। जिस सूरत में हमारे पास जब हमें इंक पेपर पर नहीं चाहिए होगी तो वो उन ड्रॉपलेट्स को रोक लेगा, अदरवाइज वो उन ड्रॉपलेट्स को स्ट्रेट पेपर तक पहुंचने देगा। ये कलर कॉपी प्रोड्यूस भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, इस उम्मीद से कि दोबारा फिर मिलेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।